उपकरण रहित घरेलू वर्कआउट शुरुआती लोगों के लिए। उपकरण के बिना घरेलू फिटनेस रूटीन शुरू करना ताकत बनाने, हृदय स्वास्थ्य सुधारने और अपनी गति से स्वस्थ आदतें विकसित करने का एक उत्कृष्ट तरीका है। यह दृष्टिकोण लागत प्रभावी, सुविधाजनक है और शुरुआती लोगों के लिए सही है, क्योंकि बॉडी वेट व्यायाम को आसानी से अपनी वर्तमान फिटनेस स्तर के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। किसी भी वर्कआउट प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले सुनिश्चित करने के लिए किसी स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करें कि आप व्यायाम के लिए पर्याप्त स्वस्थ हैं, विशेष रूप से यदि आपके पास कोई पूर्व मौजूदा स्थिति है। चोट की रोकथाम के लिए सुरक्षित वर्कआउट वातावरण बनाना आवश्यक है। कम से कम 6 फीट बाय 6 फीट का क्षेत्र साफ करें, आदर्श रूप से 8 फीट बाय 8 फीट। फर्नीचर, सजावट और केबलों जैसे खतरों को हटाएं और लंबी किताबों की अलमारियों जैसी अस्थिर वस्तुओं को दीवार से सुरक्षित करें। फ्लोर व्यायाम के दौरान अपने जोड़ों को कुशन करने के लिए योगा या व्यायाम मैट का उपयोग करें। ये घुटनों और कलाइयों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चोट के जोखिम को कम करने के लिए सहायक एथलेटिक जूते और सांस लेने योग्य कपड़े पहनें। शुरुआती लोगों के लिए आदर्श शेड्यूल सप्ताह में 3 से 4 दिन है। यह आवृत्ति आपके शरीर को व्यायाम के अनुकूल होने देती है, जबकि मांसपेशियों, टेंडनों और जोड़ों को ठीक होने और मजबूत बनने के लिए पर्याप्त समय देती है। आराम के दिन महत्वपूर्ण हैं। वे ओवरयूज चोटों को रोकते हैं, बर्नआउट को कम करते हैं और वास्तव में आपके शरीर को मजबूत बनने देते हैं। वर्कआउट की अवधि के लिए शुरुआती सेशन आमतौर पर 20 से 45 मिनट तक चलते हैं। जैसे जैसे आप प्रगति करते हैं, आप अवधि और तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। अधिकांश शुरुआती लोगों को ताकत व्यायाम के लिए 8 से 12 दोहरावों के 2 से 3 सेट से लाभ होता है, क्योंकि यह रेंज मांसपेशियों और सहनशक्ति दोनों को बनाती है, जबकि उचित फॉर्म को मास्टर करने में मदद करती है। एक सुझाया गया शुरुआती शेड्यूल कुछ इस तरह दिख सकता है। सप्ताह 104, सोमवार 30 मिनट फुल बॉडी स्ट्रेंथ, बुधवार कार्डियो या योगा, शुक्रवार स्ट्रेंथ या एक्टिव रिकवरी। सप्ताह 5-8, सोमवार स्ट्रेंथ फोकस, बुधवार कार्डियो, शुक्रवार स्ट्रेंथ फोकस, शनिवार एक्टिव रिकवरी। संशोधित पुश-अप्स आपके छाती, कंधों और ट्राइसेप्स को काम करते हैं, जबकि कोर को संलग्न करते हैं। शुरुआती लोग दीवार पुश-अप्स हाथ दीवार पर से शुरू कर सकते हैं। ऊंचे पुश-अप्स हाथ कुर्सी या टेबल पर, या घुटने के पुश-अप्स 10 दोहरावों के 2 से 3 सेट करें। प्लैंक आपके कोर, कंधों और पीठ को मजबूत बनाता है। पुशअप स्थिति में शुरू करें और अपने शरीर को सिर से एड़ियों तक सीधी रेखा में 15 से 30 सेकंड तक होल्ड करें। कोर को संलग्न रखें और कूल्हों को लटकने न दें। 2 से 3 सेट से शुरू करें और धीरे धीरे होल्ड टाइम बढ़ाएं। ट्राइसेप डिप्स आपके हाथों के पिछले हिस्से को निशाना बनाते हैं। फर्श पर बैठें, हाथ पीछे रखें, उंगलियां शरीर की ओर इशारा करें। दबाएं और कूल्हों को जमीन से ऊपर उठाएं, फिर कोहनियों को मोड़कर खुद को नीचे लाएं। शुरुआती लोग आसान संशोधन के लिए घुटनों पर यह कर सकते हैं। 10 से 15 दोहरावों के 2 से 3 सेट पूरे करें। साइड प्लैंक आपके ऑब्लिक्स और पूरे साइड बॉडी को काम करता है। प्लैंक स्थिति से शरीर को एक तरफ घुमाएं और ऊपरी हाथ को छत की ओर पहुंचाएं। आसान संशोधन के लिए निचला घुटना जमीन पर रखें। प्रति साइड 15 से 30 सेकंड होल्ड करें। 2 से 3 सेट करें। आर्म सर्कल्स आपके डेल्टॉइड्स और कंधे के स्थिरकर्ताओं को निशाना बनाते हैं। पैर कूल्हे की चौड़ाई पर खड़े हों और हाथों को कंधे की ऊंचाई पर फैलाएं। छोटी गोलाकार गतियां करें। गति को कंधों से शुरू करें। प्रत्येक दिशा में 10 सर्कल्स के 2 से 3 सेट करें। बॉडी वेट स्क्वाट मुख्य रूप से आपके क्वाड्स को निशाना बनाता है, जबकि ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, कैफ्स और कोर को संलग्न करता है।
पैर कूल्हे की चौड़ाई पर खड़े हों और कुर्सी पर बैठने जैसा घुटनों को मोड़ें, छाती को सीधी रखें। शुरुआती लोग शुरू में आधा स्क्वाट कर सकते हैं। 10 से 15 दोहरावों के 2 से 3 सेट करें। वॉकिंग लंजेस आपके पैरों और ग्लूट्स को काम करते हैं। एक पैर आगे बढ़ाएं, कूल्हों को नीचे लाएं जब तक दोनों घुटने 90 डिग्री कोण न बना लें। फिर सामने के एड से धकेल कर खड़े हों। प्रति पैर 10 दोहराव करें, 2 से 3 सेट पूरे करें। हिप ब्रिज आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स को मजबूत बनाता है, जबकि कोर को संलग्न करता है। पीठ के बल लेटें, घुटने मोड़े और पैर फर्श पर सपाट। ग्लूट्स को निचोड़ें और कूल्हों को उठाकर कंधों से घुटनों तक सीधी रेखा बनाएं। एक सांस होल्ड करें, फिर नीचे लाएं। 15 दोहरावों के 2 से 3 सेट पूरे करें। सिंगल लेग बैलेंस डेडलिफ्ट संतुलन सुधारता है और हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को निशाना बनाता है। एक पैर पर खड़े होकर कूल्हों पर हिंग करें और दूसरे पैर को पीछे फैलाएं, जबकि धड़ को फर्श के समानांतर नीचे लाएं। प्रति पैर 10 दोहरावों के 2 से 3 सेट करें। प्लैंक अप्स आपके पूरे कोर और कंधों को काम करते हैं। फोरआर्म प्लैंक से शुरू करें, फिर एक हाथ से फुल प्लैंक स्थिति में ऊपर दबाएं, फिर उल्टा करें। प्रति साइड 5 से 10 दोहरावों के 2 से 3 सेट करें। डेड बग आपके कोर को मजबूत बनाता है, जबकि उचित रीढ़ की संरेखण सिखाता है। पीठ के बल लेटें, घुटने और कूल्हे 90 डिग्री पर मोड़ें। दाहिने हाथ को सिर के पीछे और बाएं पैर को शरीर से दूर फैलाएं, जबकि कोर संलग्न रखें। शुरुआती स्थिति पर लौटें और विपरीत साइड पर दोहराएं। 10 दोहरावों के 2 से 3 सेट पूरे करें। बर्पीज फुल बॉडी कंडीशनिंग और हृदय लाभ प्रदान करते हैं। खड़े होकर स्क्वाट करें और हाथ फर्श पर रखें। पैरों को पीछे लात मारें, जबकि बाहें फैली रखें। फिर पैरों को हाथों की ओर कूदें और ऊपर कूदें। आसान संशोधन के लिए कूदने और पुशअप हिस्सों को हटा दें। 10 से 20 दोहरावों के 3 सेट करें। सेटों के बीच 30 सेकंड आराम के साथ। यहाँ एक पूर्ण 20 मिनट शुरुआती वर्कआउट सर्किट है। 5 मिनट वार्म अप के हल्की गतिविधि से शुरू करें, फिर न्यूनतम आराम के साथ प्रत्येक व्यायाम को क्रम में करें। 20 बॉडी वेट स्क्वाट्स, 10 पुश अप्स आवश्यकता अनुसार संशोधित। प्रति पैर 10 वॉकिंग लंजेस, 15 सेकंड प्लैंक होल्ड, 30 जंपिंग जैक्स। कम प्रभाव के लिए जगह पर मार्चिंग। इस सर्किट को 3 बार दोहराएं, सर्किटों के बीच 1 मिनट आराम के साथ। उसके बाद 5 मिनट कूल डाउन स्ट्रेचिंग करें। उचित फॉर्म गति या मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। दोहरावों को जल्दबाजी करने के बजाय नियंत्रित, जानबूझकर गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। चोट को रोकने के लिए उचित संरेखण बनाए रखें। उदाहरण के लिए स्क्वाट्स के दौरान सुनिश्चित करें कि आपके घुटने पैर की उंगलियों से आगे न निकले। अपने वर्कआउट के दौरान हाइड्रेटेड रहें और नियमित रूप से पानी पिएं। अपने शरीर की सुने और यदि आपको तेज दर्द, चक्कर या असामान्य असुविधा महसूस हो तो तुरंत रुकें। शुरू करने पर कुछ मांसपेशियों में दर्द सामान्य है, लेकिन तेज दर्द या जोड़ों का दर्द इंगित करता है कि आपको आराम करना चाहिए और संभवतः पेशेवर सलाह लेनी चाहिए। हर वर्कआउट से पहले 5 से 10 मिनट की वार्म अप गतिविधि शामिल करें और उसके बाद कूल डाउन और स्ट्रेचिंग के लिए समान अवधि। यह आपके शरीर को तैयार करता है और रिकवरी में मदद करता है। जैसे जैसे आप ताकत और आत्मविश्वास बनाते हैं, अधिक दोहराव जोड़कर, अतिरिक्त सेट करके या व्यायामों के अधिक चुनौतीपूर्ण रूपों को आजमाकर तीव्रता बढ़ाएं। उदाहरण के लिए दीवार पुशअप्स से घुटने पुशअप्स से फुल पुशअप्स तक प्रगति करें। ओवर ट्रेनिंग और चोट से बचने के लिए धीरे धीरे प्रगति करें। हर 1 से 2 सप्ताह में चुनौती को लगभग 5-10% बढ़ाने का लक्ष्य रखें। शुरुआत में निरंतरता तीव्रता से बेहतर है। सप्ताह में 3 से 4 वर्कआउट उचित फॉर्म, पर्याप्त आराम के दिनों और धीरे धीरे प्रगति के साथ स्थायी परिणाम देंगे, जबकि एक स्थायी फिटनेस आदत बनाएंगे। आपको फैंसी उपकरण या महंगे जिम सदस्यताओं की जरूरत नहीं, जस्ट प्रतिबद्धता, थोड़ी जगह और आपका अपना बॉडी वेट अपनी फिटनेस को बदलने के लिए।